गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल। बट अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है दैट वाज ऑन बुक, कि उनको बुक कौन सी बुक परचेज करनी है। बट अगर आपको अवेलेबल हो जाती है कैंटीन से या बाहर से, तो आपको जो बुक परचेज करनी है दैट वाज आपको IT की बुक 402 कोड है, आपको ये बुक परचेज करनी है बाय शिल्पा भारद्वाज। राइट, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। आपको ये वाली बुक परचेज करनी है, दिस वन। ये आपकी बुक है, आपको जो कि परचेज करनी है बाय शिल्पा भारद्वाज। इसकी ऑथर है आप ये। अगर आपके आसपास कोई आपका सीनियर है जो अभी 10th क्लास में है, आप उनसे भी बुक ले सकते हैं। सेम बुक है, वरना आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक है। दूसरा, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको देती हूँ बच्चे, वर्कशीट दे रही हूँ, आइदर फ्रॉम बुक से कुछ भी बता रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में करना होता है। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग, और मैं प्रॉपर आंसर दे रही हूँ। अगर आपको अभी बुक नहीं मिल पा रही है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक टाइम पे आपको बुक की नीड होगी, बट अभी जितना आपको मैं समझा रही हूँ दैट वाज सफिशिएंट। तो आप अभी जो मैं करवा रही हूँ, आप उन्हीं वीडियोस, लेक्चर्स को, PDF नोट्स को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो दैट वाज इनफ, मच मोर देन इनफ। राइट, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट वाज MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है बच्चे? MS एक्सेल, जैसे मैं दोनों चीज़ आपको साथ साथ अभी कवर अप करवाऊंगी। MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, इट वाज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। MS ऑफिस में का पार्ट है ये, MS ऑफिस का पार्ट है ये। MS ऑफिस में MS एक्सेल होता है आपका, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मेन जो आपका सॉफ्टवेयर है दैट वाज MS ऑफिस, तो उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट टूल। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन स्प्रेडशीट टूल या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, तो दैट वाज MS एक्सेल। स्प्रेडशीट टूल मीन्स स्प्रेडशीट, जो भी डिफाइन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ बच्चे, ये MS एक्सेल की भी है और स्प्रेडशीट टूल की भी है। तो MS एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट टूल इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, ये आपका किस में यूज़ होता है? टैबुलर फॉर्म में होता है, मींस टेबल की फॉर्म में होता है। इसमें आपका कोई पेज ही नहीं होगा। जैसे MS वर्ड में हम पेजेस में वर्क कर रहे थे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, यहाँ पे हम टेबल्स में वर्क करेंगे। ठीक है, उन टेबल्स को, जो फर्स्ट टेबल का पेज है उसको आपको नेम दे रखा होगा स्प्रेडशीट 1। आप सेकंड ओपन करेंगे दैट वाज स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3, इस तरीके से सोन आपके आगे बढ़ती जाएगी। तो हम स्प्रेडशीट पे वर्क करते हैं, यानी कि टेबल्स पे वर्क करते हैं। और इसमें होता क्या है, मेनली हम जो वर्क करते हैं दैट वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। आपकी कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, आइदर इट इज़ साइंटिफिक कैलकुलेशन, न्यूमेरिक कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन प्रोग्राम्स करने हैं तो हम स्प्रेडशीट टूल का यूज़ करते हैं। कोई बजट का वर्क करना है, हमें कोई बजट बनाना है, तो हम स्प्रेडशीट टूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि MS एक्सेल का हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, हमें कोई डेटा एनालाइज करना है, ठीक है, तो हम उस डेटा एनालिसिस के लिए भी स्प्रेडशीट टूल का ही यूज़ करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट टूल आपका क्या, इसका क्या एग्जाम्पल है, दैट वाज MS एक्सेल। तो यहाँ पर अगर हम बुक से पढ़ते हैं बच्चे, तो बुक में भी आपका यही है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि आपका ये है स्प्रेडशीट टूल। It is an application software used for doing numerical, statistic calculation, scientific calculation, data interpretation, financial and accounting data analyzing, बजटिंग एंड मच मोर। और भी जितने भी काम है, मीन्स जिसमें आपका कैलकुलेशन वर्क हो रहा है, उसमें आपका स्प्रेडशीट टूल यूज़ होता है। और स्प्रेडशीट टूल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका MS एक्सेल, दिस वन, राइट। तो इसमें आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा इन टैबुलर फॉर्म, कि ये जो आपके डेटा को कौन सी फॉर्म में एनालाइज करता है, इन टैबुलर फॉर्म। अगर अब इसके कुछ फीचर्स की हम बात करते हैं, तो देयर आर सम फीचर्स जो हमारे यूज़ होते हैं। तो हम इन फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक बार हम बुक में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं वर्कबुक,
वन और मोर रिलेटेड वर्कशीट। यहाँ पे हम वर्कशीट्स में काम करते हैं। इसमें कुछ इनबिल्ट टूल्स होते हैं, जैसे हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मींस इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ फंक्शंस आपको अप्लाई करना है तो इसमें इनबिल्ट होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं उसको। इसके बाद है कि अगर आपको आपने कोई डेटा बनाया है तो आपको उसमें अगर आपको चार्ट और ग्राफ क्रिएट करने हैं तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है कि आप यहाँ पे चार्ट और ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर सम फीचर्स, राइट। ऑटो फिल ऑप्शन भी है आपका, मैं आपको बताऊंगी ऑटो फिल ऑप्शन क्या होता है। आप इसमें इजीली अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे थे, बोल्ड, इटैलिक, आप उसको हाईलाइट करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेंट्स के लिए, जो जितने भी हमारे अकाउंटिंग वर्क होते हैं, तो हमें नहीं पता अकाउंटिंग वर्क कैसे होता है, बट जितना भी अकाउंटिंग वर्क होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी हम स्प्रेडशीट टूल का यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद जो भी हम अपना कोई भी अगर हम इसके अंदर डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ईजिली हम अपने रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। एक बार हम अब इन फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं आगे, तो हम देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका है कि द वेरी फर्स्ट जो हमारा था कि हम कोई भी फर्स्ट फीचर है हमारा इसका, हम अपने उससे लेके चलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन का, कि इन MS एक्सेल या इन स्प्रेडशीट टूल हमें ऑटो फिल ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें बच्चे होता क्या है, जो हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जब भी हम एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे तो हमारी एक्सेल की फ़ाइल इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होगी, जैसे MS वर्ड ओपन होता था, सेम उसी की तरह ऊपर आपकी कुछ टैब्स होती हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, सेम आपकी वही टैब होंगी। यहाँ पर कुछ रिबन्स होते हैं, जो भी आप टैब ओपन करोगे उनके अंडर में जो रिबन्स आते हैं। यहाँ पे आपका रूलर होता है, यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल बार होता है, ये जूम कंट्रोलर आपका जो था दैट वाज स्टेटस बार, ये सारी चीज़ सेम होती है। लेकिन जो ये एरिया होता है, ये जो आपका एरिया, जो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एरिया ब्लैंक पेज था MS वर्ड में, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट एरिया आपका टेबल्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। पूरे पेज पे यहाँ पर आपको टेबल्स बनी हुई होंगी, राइट। तो पूरा पेज इस तरीके से आपका टेबल्स में बना हुआ होता है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ होती है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। जो ऊपर नंबर ऑफ़ आपकी ये जो कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं A B C D E और सो ऑन, ये आगे ऐसे ही होते हैं। इसीलिए आपका यहाँ पे नीचे जो है आपका स्क्रॉल बार दिया हुआ है कि आप आगे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और नीचे आप रूलर बार से और भी नीचे आ सकते हैं। नंबर ऑफ़ काउंटिंग्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी होती हैं, बट हम पहले यहाँ देखते हैं। ये जो देखिए अब यहाँ से ABC स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपकी न्यूमेरिक कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। जो ये वाला ब्लैंक बच जाता है, अब ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स का काम होता है, इस बॉक्स में इस तरीके से आपका ट्रायंगल करके एक सिंबल बना हुआ होता है। और इस बॉक्स का क्या काम होता है, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हो तो जितने भी आपके ये बॉक्सेस हैं ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस जो बॉक्स का नाम होता है दैट वाज सेलेक्ट ऑल। आप Ctrl+A करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो भी आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये आपके रोज़ हैं, ये आपके कॉलम है। जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो A रो है ये इधर है, ये 1 कॉलम है, जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन पे क्या बनता है, सेल। और जिस सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं, जिस भी सेल में हम अभी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, दैट वाज नोन एज एक्टिव सेल। तो मान लीजिए सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपका A1 जो होता है वो आपका क्या है, एक्टिव सेल। अब मैं आपको बोलती हूँ बेटा 1 to 10 की आपको काउंटिंग करनी है, लिखनी है। आप यहाँ आपने लिखा 1, आपने बैक डाउनवर्ड्स एरो प्रेस किया, यहाँ 2। अब आप यहाँ पे ऑटोफिल का मतलब होता है आप इन दोनों को सेलेक्ट करके जब नीचे ड्रैग करते हो
जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके माउस की हेल्प से नीचे ड्रैग करते हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 7 8 9 10 और जहाँ तक आप आगे ड्रैग करके ले जाते हो काउंटिंग आपकी फिल हो जाती है। सेम जैसे आपने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, आपने सेलेक्ट करके नीचे इसको ड्रैग करोगे तो सी डी ई एफ आपकी पूरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो जाएगी। आप संडे लिखते हो यहाँ मंडे और आप इनको सेलेक्ट करके आगे लेके जाते हो तो आपके वीक के डेज़ की संडे मंडे ट्यूसडे पूरा कंटिन्यू हो जाता है। जैसे ही आपका सैटरडे आता है, आप सैटरडे से आगे अगर उसको और आगे ड्रैग कर रहे हो तो दोबारा से संडे मंडे दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है ऑटो फिल ऑप्शन कि आपने सिर्फ एक या दो आपने कंटेंट लिखे थे, उसके बाद जब आप उसको ड्रैग कर रहे हो तो सीरीज जो होती है आपकी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने बताया एक्टिव शेल, जैसे अब आप यहाँ लिख रहे थे तो ये वाला शेल जो है वो आपका एक्टिव है। आप यहाँ संडे लिखोगे तो ये वाला शेल आपका एक्टिव है। अब एक चीज़ देखो, ये सी, अब देखिए जैसे अब जो ये ए बी सी डी होती है, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपकी ए बी सी डी ई होती है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, और जो ये आपकी 1 2 3 वाली लाइनिंग होती है इनको हम बोलते हैं रोज़। ठीक है, ये आपकी क्या है, रोज़ है, और इधर ये आपके कॉलम्स हैं। जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारा सेल बनता है। जिस भी सेल में हम काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्टिव शेल होता है। ठीक है, अब जो एक्टिव शेल होता है, जैसे हमने यहाँ पे इस पे आके माउस के क्लिक कर दिया तो ये क्या है, ई कॉलम था और रो कौन सी थी, 2 थी, तो ये कौन सा है आपका E2, एड्रेस हो गया इसका E2। हर किसी का अपना खुद का एड्रेस होता है, राइट, तो इसका अपना एड्रेस क्या है, E2, किसी का भी हम निकाल सकते। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कौन सा कॉलम है, C कॉलम है। ठीक है, और रो कौन सी है, 3rd, तो C3 हो गई आपकी, तो ये आपका C3 हो गया। जिस पे मैं क्लिक करूँगी, ठीक है, माउस के कर्सर की, वो एक्टिव शेल हो जाएगा। तो जो एक्टिव शेल का एड्रेस होगा वो हमें कहाँ दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है नेम बॉक्स में, जो कि यहाँ पर होता है। आपका ऊपर एक कॉलम होता है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ होता है आपका FX, फिर आगे आपका एक कॉलम और होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेम बॉक्स। तो जो भी आपका शेल, आपका एक्टिव शेल होता है, उस शेल का एड्रेस यहाँ पे होता है। C3 होता है तो C3 रहेगा। आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये E के बाद F होता है, F1, तो यहाँ पर F1 लिख के आ जाएगा। तो जो भी शेल आपका जिस टाइम एक्टिव होगा नेम बॉक्स में, उसी शेल का नाम लिखा हुआ होगा, एड्रेस, उसमें क्या कंटेंट है वो नहीं। जैसे ये C1 है, अब ये एक्टिव है, आप यहाँ लिख रहे हो संडे, SUNDAY, तो C1 वो आपका नेम बॉक्स में लिखा हुआ होगा C1, और C1 में आप क्या लिख रहे हो, संडे, तो वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा SUNDAY। इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार वो जगह होती है जहाँ पर आप एक्टिव शेल में जो कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट आपका फॉर्मूला बार में लिखा जाता है, और जो सेल आपका एक्टिव है उस शेल का एड्रेस आपका नेम बॉक्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके हिसाब से एक बार बुक में दिखाती हूँ। तो हम बुक में देखते हैं, इसका एक डायग्राम है, देखिए कुछ सेम आपका जैसे MS वर्ड है वही है, बस थोड़े से यहाँ पे कंटेंट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए हम यहाँ से देखते हैं, सेम वही कंटेंट आपका फाइल, होम, यही है। होम टैब में भी ज़्यादातर आपके वही ऑप्शन है, कुछ लास्ट के ऑप्शंस आपके चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट्स, ये तो आपकी सेम है। ठीक है, ये होम टैब है। फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज, यहाँ पे जितने भी आपके फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये आपके कुछ टैब्स हैं। उसके बाद देखिए आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर आपके ये टाइटल बार है। जो भी आप फाइल MS Excel की फ़ाइल बनाओगे और फाइल का जो नेम होगा वो आपका ऊपर लिखा हुआ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो फाइल है MS Excel की, आप जो फाइल बनाओगे उसका नेम होता है बुक 1, आप दूसरी बनाओगे बुक 2, फिर नेक्स्ट वन बुक 3, बुक 4, बुक 5, लेकिन बुक 1 से आपकी जो फाइल होगी बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से बनती है, फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके पीछे आपका यहाँ पे क्या होगा, MS Excel, राइट। लेकिन जब अगर हम इसी को सेव करते हैं तो एक्सटेंशन फाइल की बात होती है। MS वर्ड की जो हमारी एक्सटेंशन फाइल थी, हमने पढ़ा था .docx थी। MS वर्ड की जो हमारी फाइल थी उसकी एक्सटेंशन थी .doc। ठीक है, और अगर हम बात करें MS Excel की, तो MS Excel में बहुत सारी एक्सटेंशन होती है, जैसे .exe,
ठीक है। और 2010 की होती है बेटा आपकी .xlsx, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंशन होती है जो कि फाइल के पीछे होती है। जैसे हम बोलते हैं कि MP3 यानी कि वीडियो चाहिए, MP4 यानी MP3 यानी कि आपको ऑडियो साउंड चाहिए, MP4 यानी कि आपको वीडियो फाइल चाहिए, कोई भी वीडियो फाइल, JPEG इमेज फाइल हो गई। तो इसी तरीके से अगर .exe या .xlsx है तो आपकी MS एक्सेल की फाइल है, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपके कंट्रोल बटन्स हो गए या हेल्प बटन हम बोल सकते हैं, मिनिमाइज, ये आपका रिस्टोर मैक्सिमाइज, और ये आपका क्लोज का बटन। इसके बाद देखिए जो हम नीचे अभी हमने पढ़ा है तो हम इनको देखते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, मैं आपको कल प्रैक्टिकली में भी ये चीज़ बताऊंगी। जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता था वो आपका टेबल्स की फॉर्म में है। ये आपका ABC ऊपर कॉलम्स है यानी कि कॉलम बॉक्स है। ये आपके इधर 1 2 3 यानी कि रो बार है, ये आपकी रोज है, और ऊपर आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स के ऊपर जहाँ पे ये A1 देखिए ये वाला आपका एक्टिव है जिसका बॉर्डर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है A1, तो नेम बॉक्स में भी A1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आगे FX, इसके बाद जो ये जगह है ये आपकी फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला अगर यहाँ A1 में आप जो कुछ भी लिखोगे, आपने लिखा क्लास तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा क्लास, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे MS वर्ड में पेजेस होते थे कंटिन्यूसली, पेज 1 एंटर दबाते आओ, फिर पेज 2 आ जाता था, फिर पेज 3। इसी तरीके से यहाँ पर होता है शीट 1, ये पूरी आपकी शीट 1, आप इस पे काम करो, ये शीट 1 है, पूरे जितने भी आपके बॉक्स बने हुए हैं ये पूरी शीट 1 आपको जहाँ तक काम करना है। आपको आपने ये क्लास 9th का बनाया था, यहाँ पे कोई डेटा वो तैयार हो गया। अब आपको क्लास 10th का बनाना है, नई फाइल नहीं बनानी, इसी फाइल में क्लास 10th का बनाना है। तो आप शीट 2 ओपन करो, आप शीट 2 ओपन करोगे, शीट 2 ओपन हो जाएगी, वहाँ आप क्लास 10th का डेटा बनाओ। फिर शीट 3 आपको दूसरी क्लास का बनाना, आप उसमें बना सकते हो। आप इसमें नई शीट्स को भी इंसर्ट करा सकते हो। जो ये वाला बटन है दैट इज इंसर्ट वर्कशीट बटन, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शीट 4 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से नई शीट्स भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको शीट डिलीट करनी है कोई, तो इसी शीट के ऊपर माउस का कर्सर लेके आइए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको इंसर्ट कराना है तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हो, इस बटन की हेल्प से करा सकते हो और माउस के क्लिक की हेल्प से भी करा सकते हो। ये तो था इंसर्ट करना और डिलीट करना। अब देखिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। मैं यहाँ पे क्लास 9th का, क्लास 10th का या क्लास 9th A सेक्शन, B सेक्शन ऐसे करके डेटा बना रही हूँ, तो मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ। शीट 1 पे क्लिक करूँगी तो जो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं वो होते हैं, देखिए जैसे ही मैं शीट के किसी भी शीट के ऊपर जिसका भी मुझे रीनेम करना है कुछ भी, तो जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं। जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट करूँगी तो शीट 1 और शीट 2 के बीच में एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट करूँगी तो शीट 1 मेरा डिलीट हो जाएगा। मैं रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो फिर मैं इसको जो भी नाम देना चाहूँ मैं उस नेम से इसको रीनेम कर सकती हूँ। मूव करना चाहूँ, यहाँ से हटा के कहीं और मूव कराना है, कॉपी करना है, तो मैं इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं जब मैं शीट के बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बच्चे कुछ वही टर्म्स हैं। अगर आपने MS वर्ड अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। MS वर्ड में जैसे हमने पढ़ा था कि ओपन इन न्यू ब्लैंक फाइल, ठीक है, ब्लैंक फाइल ओपन करनी है तो सेम उसी तरीके से फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे आप, न्यू और ब्लैंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं सेम यहाँ पर भी आप एक नई ब्लैंक फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर आप CTRL+N का यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो CTRL+O, या फिर फाइल पे जाइए, ओपन पे क्लिक करके जो भी फाइल आपको ओपन करनी है आप ओपन कर सकते हो। क्लोज़ करनी है, फाइल के बटन पे जाके क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करना है, सेव करनी है तो फाइल को सेव कर दीजिए। सेव एज पे जाके नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर दीजिए, या फिर Ctrl+S का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड भी आपकी यहाँ पर वही सेम कमांड है, आपको प्रिंट करनी है फाइल को तो CTRL+P का यूज़ कर सकते हैं। आप
आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है तो प्रिंट की कमांड दे दीजिए, वरना आप प्रिंट प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो आपके एमएस वर्ड में भी सेम थी और एमएस एक्सेल में भी सेम है। ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपको एमएस वर्ड में ही क्लियर होंगे, जैसे कि ये सारे फीचर्स। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी टैब हैं, जैसे आपकी होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इन पे कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं जैसे आपके फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपको ये वहाँ से करने होते हैं। तो ये सेम ऑप्शन आपके एमएस एक्सेल में भी अवेलेबल हैं और आपको वहाँ पे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बच्चे यही पढ़ा है कि बेसिक एमएस एक्सेल के क्या क्या फ़ीचर्स है। फीचर्स में हमने एक ऑटोफिल ऑप्शन पढ़ा है, ठीक है, हम इसको टेबल में अरेंज करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कि हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इजीली। फोर्थ कि हमें अपने डेटा का अगर कोई ग्राफ चाहिए होता है या चार्ट चाहिए होता है तो हम इजीली उसको ग्राफ या चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, इसके अंदर इनबिल्ट फार्मूलाज या फंक्शंस होते हैं जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूलाज और फंक्शन अगर हमें यूज़ करने हैं तो ठीक है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हैं कि हम इजीली अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं और कैलकुलेशन वर्क भी कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। सेवंथ, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल वर्कशीट में भी हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ वर्कशीट के अंदर भी काम कर सकते हैं। और एट्थ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि ये बजटिंग और आपका अकाउंटेंट वर्क के अंदर भी आपका ये एमएस एक्सेल यूज़ होता है। हमने ये पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारे एमएस एक्सेल के अंदर एमएस एक्सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है हमने कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आप इसको कर सकते हैं कि टाइटल बार में इसमें आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, फिर आपका नेम ऑफ फाइल होता है और आपके हेल्प बटन या फिर कंट्रोल बटन्स होते हैं। टाइटल बार आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसके बाद फिर आपकी कुछ टैब्स आती है जैसे कि होम है, इंसर्ट है। उनके बाद आपके रिबन्स आते हैं कि हर टैब के अंडर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हैं। फिर आपका नेम बॉक्स, फिर आपका फंक्शन लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बार होता है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर होता है नंबर, ये कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं आपके ABCDEF और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 करके आपकी रोज स्टार्ट हो जाती हैं। कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन से आपके क्या बनते हैं, ये आपके सेल्स बनते हैं। कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन से सेल्स बनते हैं। जिस सेल में आप करंटली वर्क कर रहे हो और जिसका बॉर्डर हाईलाइटेड ब्लैक कलर से होता है वो आपका एक्टिव सेल होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस आपका नेम बॉक्स में लिखा जाता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो आपका फॉर्मूला बार में होता है। ठीक है बच्चे, ये आज का कंटेंट था। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हमने आज, एक चीज़ और थी आज के कंटेंट में, दैट वाज कि हमारी जो फाइल होती है एमएस एक्सेल की वो कौन सी एक्सटेंशन से सेव होती है, .exe या फिर .xlsx से। एमएस वर्ड में होती थी .docx में। एमएस वर्ड में जो हम काम करते थे वो हम पेजेस में काम करते थे और यहाँ हम जो काम करते हैं वो हम काम करेंगे वर्कशीट्स के अंदर। ठीक है, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पर जैसे मैंने ABC करके कॉलम्स लिखे थे तो सब ठीक है, तो इसी तरीके से ABC इनकी ये तो 4 हो गए, तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कितने होते हैं। जैसे आप बताओगे मुझे 55 होते हैं मैम, 100 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताओगे कितने, और ये भी बताओगे कि कौन सा होता है लास्ट, कि लास्ट आपका BC करके होता है या A करके होता है, लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है आपका कि अगर आप A1 कॉलम पे हो आप, ठीक है, अगर आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, व्हाट वाज द शॉर्टकट की टू मूव टू द लास्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होगी। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप मुझे इनके रिगार्डिंग में आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपके आंसर ठीक हैं या हमारे आंसर्स क्या होंगे। ओके, दैट वाज
इनफ फॉर टुडे। और बुक आप अरेंज कर सकते हैं, अगर कोई आपका सीनियर स्टूडेंट आसपास रहता है तो आप उनसे ले सकते हैं, वरना आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, एज़ योर विश। ठीक है, थैंक यू।